हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के अंदर हमारा चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? हमारा रियल नंबर। ठीक है ना? तो देखते हैं ज़रा क्या है इसके अंदर। हमारे को सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमारे को इसके अंदर पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले हमारे को इसमें दो वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। कौन सा? एक तो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर और दूसरा हमारा हो गया प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर बात कर रहा हूं किसकी? प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं पता है किसी को? ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। और नहीं पता तो इधर देखो, समझो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो फैक्टर हमारा उसमें हो गया है वन। वन उसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। वन उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड वो खुद बस। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। एक तो वन तो सबका फैक्टर होता है, और दूसरा कौन सा हो गया? वो खुद। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इधर हम दो चार नंबर लिख लेते हैं। 2 3 लिख दिया मैंने, एक बार लिख दिया मैंने 4, एक बार लिख देते हैं 5, एक बार लिख देते हैं 6, 7, 8। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। अब इनमें से मेरे को पहचानना है कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2, अगर 2 के हम फैक्टर्स देखें तो 2 कौन कौन से टेबल में आता है? पहली बात तो 2 एक तो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, और 2 कौन से टेबल में आता है? और एक खुद के टेबल में आता है। और इनमें से और कोई भी टेबल हो, कोई सा भी नंबर उठा के देख लेना, 2 और किसी के टेबल में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसके दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो दूसरा खुद। क्लियर है ये वाली बात? तो 2 क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर। सेम ऐसे ही 3 भी एक 1 के टेबल में आएगा और एक 3 के टेबल में आएगा। और कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल पे 3 आता हो। क्लियर है? तो 3 भी हमारा क्या हो गया? प्राइम। 4 की बात करते हैं तो 4 किस में आएगा? 1 में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4। तो इसके क्या होगा? 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस पर मैं कट लगा देता हूँ। अभी ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है हमारा, ये प्राइम है, ये नहीं है। 5 को देखते हैं। 5 क्या होगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा और सीधा 5 के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब आ जाओ किसके? 6 हमारा 1 के टेबल में आता है सबसे पहले, 2 के टेबल में आता है भाई साहब, 3 के टेबल में भी आते हैं और 6 के टेबल में भी। तो क्या है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो क्या होगा? 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 देखते हैं। 7 हमारा हो गया 1 के टेबल में आएगा सीधा और 7 के टेबल में आएगा, तो 7 भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 8 भी देख लो। 8 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसके भी एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो क्या होगा? 8 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको समझ आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो प्राइम नंबर्स वो हो गए जो अपने, एक तो क्या है? 1 का फैक्टर हो, मतलब 1 के टेबल में आए, और एक वो खुद के टेबल में आए। ठीक है, उसका वो खुद के
फैक्टर होना चाहिए, मतलब बेसिकली खुद के टेबल में आना चाहिए। चले आगे, अब बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की। किनकी, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैं यहां लिख देता हूं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जिसके एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट है। तो बेसिकली जिसको हमने कट करा था ना, जैसे ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये बेसिकली ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। इनको ही हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है हमारे, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। तो आपको समझ आया होगा कि हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो अब वो कह क्या रहा है इस थ्योरम के अंदर, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में वो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, जो हर एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करा जा सकता है या फैक्टराइज करा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में उसको दिखाया जा सकता है। कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर हम उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो वो किस फॉर्म में दिखाएगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। बेसिकली उसकी फैक्टराइजेशन आएगी ना जो, वो प्राइम नंबर्स में आएगी, और वो फैक्टराइजेशन कैसी होगी, वो यूनिक होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि दो कोई भी हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 16 एंड एक नंबर ले लिया 96। ये दोनों ही हमारे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो इनकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, चलो इधर मैं 16 की जगह 15 ले लेता हूँ। तो जब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँगा, तो फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 के टेबल से जाएगा 5 पे और 5 के टेबल से जाएगा 1 पे। तो 15 की जो जो फैक्टराइजेशन आई है वो किस फॉर्म में आई है। अब इसकी भी कर लो, ये कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, कितने पे, 48 पे। फिर कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, फिर कितने पे, 24 पे। फिर किस पे जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा ये कितने पे, 12 पे। फिर 2 के टेबल में जाएगा कितने पे, 6 पे। फिर 2 के टेबल में जाएगा कितने पे, 3 पे। फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो बेसिक 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है वो क्या हुई है, 2 2 2 2 2। तो 2 की पावर 5 इंटू 3। तो अगर तुम ध्यान से देखो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई 3 कैसा नंबर है, 5 कैसा नंबर है, 3 और 5 दोनों ही हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स। इधर देखो 2 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, 2 और 3 भी कैसे नंबर है, हमारे प्राइम नंबर्स। 15 कैसा था, कंपोजिट नंबर। 96 कैसा है, वो भी कंपोजिट है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कह रही है, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करोगे तो वो किस फॉर्म में फैक्टराइज होंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही फैक्टराइज होंगे। ठीक है, क्लियर है। चले आगे की तरफ, अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इधर क्या बोल रहा है, कंसिडर द नंबर, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। तो हमारा नंबर क्या है, 4 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, इधर नेचुरल नंबर है। तो मैं लिख देता हूं n क्या है,
natural numbers. Check whether of there any value of n is which 4 की पावर n एंड विथ डिजिट 0 एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे को इधर चेक करना है कि 4 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है। अगर मैं इसमें n, और n क्या है हमारा इधर नेचुरल नंबर है, n क्या है हमारा इधर नेचुरल नंबर है। तो जैसे जैसे मैं क्या करूँगा नेचुरल नंबर पुट करूँगा 4 की पावर n के अंदर, जैसे 4 की पावर 1 क्या होगा 4, 4 की पावर 2 मैंने पुट करा क्या होगा 64, 4 की पावर 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा इधर, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। ऐसे ही ये देखना है मेरे को कि भाई जो इसकी यूनिट डिजिट है, कौन सी डिजिट यूनिट डिजिट है, वो एंड हो रही है 0 से या नहीं। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा 4 की पावर n जो भी है वो लास्ट उसकी डिजिट किससे एंड होनी चाहिए, 0 से एंड हो रही है या नहीं, ये हमारे को इसमें चेक करना है। ठीक है, लेकिन अब एक बात ज़रा इधर ध्यान से समझेंगे कि भाई कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा वो समझते हैं। तो उसके लिए क्या है, कुछ सेवरल एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। तो इधर जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10, अगर मैं 10 के फैक्टराइज करता हूँ तो कौन से टेबल में जाएगा 2 के टेबल में, फिर कौन से में 5 के टेबल में 1 पे। तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 5। मैंने इधर एग्जांपल लिया कितना 30, तो 30 फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, फिर जाएगा कौन से टेबल में 3 के टेबल में 5 पे, और फिर 5 के टेबल में 1 पे। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 3 × 5। ठीक है, और भी ले सकते हो, जैसे हमने लिया क्या 50 ले लेते हैं, चलो 50 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में 25, फिर 5 के टेबल में 5 पे, फिर 5 के टेबल में 1 पे। तो 50 की भी फैक्टराइजेशन क्या आ गई है हमारी 2 × 5 × 5। बाकी कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है, उसके फैक्टराइजेशन चेक कर सकते हैं। अब वो एंड कब होगा, जब उस एंड कब होगा 0 से। ठीक है, एक ज़रा खासियत देखना इधर 2 और 5, ठीक है, ये एंड हो रहा है 0 से, ये भी एंड हो रहा है 0 से, तो इसमें क्या आ रहा है 2 और 5। ठीक है, ये भी एंड हो रहा है 0 से, तो इसमें भी क्या आ रहा है 2 और 5। तो कोई भी दुनिया का कोई भी डिजिट है वो जब 0 से एंड होगा तो उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो उसके अंदर देखा जाएगा, हमेशा आपको 2 और 5 ही मिलेगा। ठीक है, 2 और 5 ज़रूर मिलेगा, तभी वो क्या हो सकता है एंड हो सकता है 0 से। तो बेसिकली अब इसमें मेरे को चेक करना है क्या 4 की पावर n या 4 की फैक्टराइजेशन करूं मैं तो वो उसके अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है, तो देख लेते हैं एक बार। फोर की पावर n के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, 4 के बेसिकली 4 के फैक्टर बना लो तो क्या आएगा 2, फिर 2 पे गया, फिर 2, फिर 1 पे गया। तो 4 के जो फैक्टर बन के आ रहे हैं वो क्या आ रहा है 2 की पावर 2 बन के आ रहा है। तो बेसिकली 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर क्या है n। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर तुम्हारे को इसमें लिखना है कि भाई 4 की जो फैक्टर है वो क्या बन के आ रहा है 2 × 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 और उसके ऊपर n। ये वाली बात समझ आ गई। अब देखो इसके अंदर हमारे को 2 तो दिख रहा है लेकिन क्या नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे 4 की पावर n
does not contain prime factor of 5। भाई 4 की पावर n में क्या नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स 4 की पावर n, 4 की पावर n does not end with digit 0। ठीक है, 4 की पावर n में फैक्टर 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो 5 ना आने की वजह से क्या है कि कभी भी 4 की पावर n किससे एंड नहीं होगा, 0 डिजिट से। तो ऐसे चाहे 4 की पावर n हो, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को वो दे दे, या 5 की पावर n दे दे, या 6 की पावर n दे दे, या 12 की पावर n दे दे, या 14 की पावर n दे दे, बस सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तुम्हारे को। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 5 ही आएगा, ठीक है, इसका करूंगा तो 2 और 3 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 7। अगर तुम सब में एक चीज देखो कि भाई इसकी फैक्टराइजेशन में 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसकी में भी 2 है 5 नहीं है, और इसमें भी 2 है 5 नहीं है। तो क्या है, 2 और 5 एक साथ नहीं आ रहे, सिर्फ या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो इनका मतलब ये सभी के सभी कभी भी एंड नहीं होंगे 0 डिजिट से, ठीक है। और तरीका यही है इनको लिखने का। क्लियर है, चले आगे। समझ आया होगा। अब देखते हैं, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब भाई इस चीज को फाइंड आउट करने से है ना, सबने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारे को क्या पता होना चाहिए, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। निकालना भी आता होगा बहुतों को, लेकिन बहुतों को क्या है, मीनिंग क्लियर नहीं होता। जब मीनिंग क्लियर नहीं होता तो वो क्या है, कहाँ पे अटकेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे अटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बोलेगा ही नहीं कि भाई एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या आता है, बेसिक कंसेप्ट आपको हेल्प करता है, या बेसिक डेफिनेशन। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई उस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। तो एचसीएफ देखते हैं सबसे पहले। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने क्या, 8 and 10। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोई ऐसा नंबर बताओ मेरे को, और वो नंबर सेम होना चाहिए दोनों जगह। ये बात सुन लेना, नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेरे को एक बताओ कि ऐसा नंबर जो 8 को भी पूरा कंप्लीट डिवाइड करे और जो 10 को भी कंप्लीट डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा नंबर जो 8 को भी डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे, ठीक है, कंप्लीटली। तो वो तुम्हारे माइंड में आएगा। सबसे पहले किससे ट्राई करके देखते हैं, 2 से ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। हम इधर किससे ट्राई करके देख रहे हैं, 2 से। इधर भी 2 डाल दिया, इधर भी। तो अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा तो ये कट हो जाएगा कितने पे, 4 पे, और इसको कट करूंगा तो ये कट हो जाएगा कितने पे, ये 5 पे। हाँ भाई, ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है ऐसा? ज़रूरी नहीं है कि खाली 2 ही हो, 4 हो सकता है, 3 तो से तो जाएगा नहीं, 4 पुट करेंगे, 4 इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा डिवाइड, ठीक है ना। 5 इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा,
8 8 इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। तो 2 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, और 2 ही सबसे इसमें क्या हो गया, हाईएस्ट नंबर हो गया है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो HCF यही बोलता है कि भाई ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को क्या करे, कंप्लीट डिवाइड करे। तो यही HCF होता है। फिर से सुन लो, HCF क्या होता है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा या 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे। ठीक है, उससे ही हम सिंपल से लैंग्वेज में HCF बोलते हैं। क्लियर है? अब कोई और एग्जांपल देखना है तो मैं एक और दे देता हूं। इधर इधर हमने ले लिया, एक ले लिया 35। ठीक है, या एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं 30 और इधर ले लेते हैं कितना, 120। तो 30 और 120। ठीक है, अब मेरे को इसका HCF निकालना है। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या करे, कंप्लीट डिवाइड करे। तो सबसे पहले माइंड में आया होगा 2। ठीक है भाई, 2 भी तो कर रहा है, ये 15 पे कट कर रहा है, और ये कितने पे कट कर रहा है, ये 60 पे कट कर रहा है। हाँ भाई, 2 से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। और कोई नंबर बताओ 2 के अलावा। 3 से भी हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, 3 से ये भी चले जाएगा, ये भी। और कोई नंबर बताओ। 6 से भी हो रहा है। 6 के टेबल में ये 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 20 पे जाएगा। और कोई नंबर 6 के अलावा? 12 से ये नहीं जाएगा, ये चले जाएगा। 15 हाँ 15 से भी हो सकता है। 15 के टेबल में 2 पे जाएगा, और ये शायद जाएगा 8 पे। और कोई नंबर? 15 से बड़ा कोई नंबर हो गया हो। 10 से भी जा रहे थे, हाँ 10 से भी लिख सकते हैं। 15 भी हो गया है। और कोई नंबर? 15 के अलावा 20 से नहीं जाएगा, ये चले जाएगा, ये नहीं जाएगा। फिर हो गया 30। क्या हो गया है, 30। 30 के टेबल से ये जाएगा और ये भी जाएगा। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा हमारा, HCF क्या होगा, 30 ही होगा। 30 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका जो HCF हो गया है वो क्या हो गया है, 30 हो गया है। इसका जो HCF था वो कितना था, वो हो गया था 2। समझ आया? तो ऐसा सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड करे उसे ही क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्लियर है? चले आगे। अब एक बार LCM भी देख लेते हैं। LCM क्या होता है? LCM क्या होगा, उसको भी एग्जांपल से समझते हैं भाई। जैसे एक मैंने टेबल ले लिया 2 का और एक ले लिया 3 का। 2 का टेबल तो हमने पढ़ा ही है, 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 18 20, ऐसे और चलता रहेगा। इधर 6 9 12 15 18
21, 24, 27 और 30, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब इसके अंदर एक बात बताओ मेरे को, कॉमन नंबर्स कौन कौन से, दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? तो हाँ, तुमको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला दिखा होगा क्या, 6, फिर क्या दिखा होगा, फिर 12 दिख गया होगा, फिर क्या दिखा होगा, फिर 18 दिख गया होगा, ये। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल है, ये सारे, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल। लेकिन जो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो कौन सा है, वो है हमारा सिर्फ 6। इन सब में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 और 6, 3 का एलसीएम क्या होगा, यही 6। चलो 6 ही कर देते हैं। 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। तो कोई भी नंबर्स जिनके जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई या नहीं? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का, उसे ही क्या बोला जाएगा, एलसीएम बोला जाएगा। अब आई होप क्लियर होगा आपको। तो इनका एलसीएम क्या लिख सकते हैं हम, इसका एलसीएम 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। ठीक है, चले आगे की तरफ देखें। अब जरा ध्यान देते हैं, अब फाइंड आउट करना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, अब फाइंड आउट कैसे करना है, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, किसका, 6 और 20 का। किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो निकाल देंगे, इजी सा है। सोल्यूशन करते हैं इधर। इधर लिख दो कितना, 6, और इधर लिख दो कितना, 20। चलो पहले 6 का निकाल लो। 6 का निकालेंगे, 2 के टेबल से जाएगा 3 पे, 3 के टेबल से जाएगा 1 पे। तो इसका जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 और 3। 20 का निकालो, 20 का 2 के टेबल से जाएगा 10, फिर 2 के टेबल से गया 5, फिर 5 के टेबल से गया 1। तो इसका क्या आ गया है, 2 × 2, तो 2 की पावर 2 लिख दूँ और 5, 2 बार 2 है। अब क्या है कि भाई पेपरों में तो बार बार ऐसे हम चेक नहीं करेंगे ना इस तरीके से कि भाई टेबल लिखेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे, है ना, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, या एचसीएफ इस तरीके से चेक नहीं करेंगे कि भाई सोचने में लगेंगे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, फास्ट तरीके से करेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी इसकी, क्लियर है। अब करना किस तरीके से है इसको, जरा वो देख लो, थोड़ा जो फास्ट तरीका हमको अपनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या है, इधर एचसीएफ निकालना है और साथ में क्या बोला है, एलसीएम भी निकालना है। तो पहले एचसीएफ देख लेते हैं। अब एचसीएफ में ज़रा इधर ध्यान से देखो, एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का हमारे को अपोजिट लेना है। हाईएस्ट की जगह क्या देखेंगे, लोएस्ट, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। हाईएस्ट की जगह लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई इन दोनों में देखो, पहले कॉमन तो यही है 2 और 2 की पावर 2। तो इनमें से हमारे को एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है, हाईएस्ट की जगह क्या देखेंगे, लोएस्ट देखेंगे। दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, 2 है। क्या है, 2। दोनों में से लोएस्ट कौन सा है हमारा, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ, क्योंकि बाकी और क्या है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है।
ये वाली बात समझ आ गई या नहीं? तो इनमें क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं इधर ये कर देता, सपोज मान के चलो मैं इधर ऐसे कर देता 5 की पावर 3, तो अब ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया और 5। तो इसमें पहले क्या देखना है, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट देखना है। तो इनमें से लोएस्ट कौन सा था, 2 की पावर 1, तो 2 इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको चेक करना है, तो इन दोनों में से क्या होगा कि भाई लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, फिर 5। तो फिर क्या लिखेंगे, इधर 5 लिखना पड़ेगा हमारे को। ये वाली बात समझ आ गई, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में से लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, 5 की पावर 1, तो 5 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। इस तरीके से हमारे को निकालना है। अब LCM की बात करते हैं। LCM कैसे निकलेगा, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर क्या होता है, लीस्ट का की जगह हम लेंगे इधर हाईएस्ट। क्या लेंगे, हाईएस्ट। कॉमन मल्टीपल भूल जाओ, हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स है उनकी क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। बस कॉमन मल्टीपल को नहीं फोकस करना इसमें। ये वाली बात समझ आ रही है, क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे बस। तो भाई दोनों में से पहले इधर ही देख लो, इनमें से 2 और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 2 की पावर 2। लेकिन अब कॉमन मल्टीपल नहीं देखने हैं, फिर से बोल रहा हूँ। बच क्या गया है, 3 और 5, 3 और 5 बच गया है। तो इधर हम क्या करेंगे, इनकी पावर तो भाई ये भी 1 ही है और ये भी 1, तो हाईएस्ट ही अपने आप में। 3 और 5 एक और बार लिख देंगे। क्लियर है, ये वाली बात समझ आई या नहीं? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों में से क्या लिया, हाईएस्ट पावर ले ली, और जो 3 और 5 बच गया था, जो बच जाते हैं बेसिकली उनको एक एक बार लिख देना, एक बार लिख देना। क्लियर है? और लोएस्ट की जगह, लीस्ट की जगह क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। इस तरीके से तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो गया 4 × 3 × 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 60। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चले आगे। अब भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या, HCF। ठीक है, इन दो नंबरों का किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्या फाइंड आउट करना है, हेंस देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम भी निकालना है। लेकिन एलसीएम के लिए अगर तुम देखो ना, इधर वर्ड यूज नहीं करा है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, सिर्फ HCF के लिए वर्ड यूज करा है कि भाई उसको किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। क्लियर है? तो फिर किस तरीके से निकलेगा, तो भाई उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो मैं बता देता हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे बता देते हैं। चलो देखो, अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे कोई फर्स्ट और कोई भी सेकंड नंबर, ठीक है, कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है, ठीक है, अगर मेरे को क्या करना है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं और एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दो नंबरों का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, और जो इन दो नंबरों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, इन दो नंबरों के LCM इंटू HCF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF के बराबर होगा। ये वाली बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है ये? और इसकी हेल्प से, जैसे ये है फर्स्ट नंबर हमारा सेकंड नंबर, इसके बराबर है LCM इंटू HCF। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, हम निकाल लेंगे HCF निकाल लेंगे। पहला नंबर भी है होगा हमारे पास, दूसरा नंबर भी होगा।
अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इस HCF को, ये जो HCF है ना भाई साहब, ये वाले, ये जो HCF है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। वो क्या निकल के आएगा, इससे हमारा निकल के आ जाएगा LCM। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं जरा। सॉल्यूशन के अंदर 96 एंड 404, पहले 96 के फैक्टर्स बनाओ। 2 के टेबल में जाएगा 48, फिर 2 के टेबल में जाएगा 24, फिर 2 के टेबल में जाएगा 12, फिर 2 के टेबल में जाएगा 6, फिर 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमारे को क्या करना है, किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 404 के, 404 के बनाते हैं। तो कितने पे जाएगा ये जाएगा सीधा सीधा 2 के टेबल में, 202, फिर जाएगा 2 के टेबल में 101, फिर जाएगा सीधा 101, हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये सी टेबल में जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 404 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जरा अगर ध्यान दें, क्या निकालना है, अब हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में HCF बोला है, तो चलो यहीं निकाल देता हूँ HCF, या चल यहीं लिखते हैं HCF। क्या होगा HCF, अब देखो हाईएस्ट की जगह क्या देखना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो लोएस्ट कॉमन देखो, पहले इनमें कॉमन देखो क्या है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो इनमें से लोएस्ट कौन सा हो गया, 2 की पावर 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF हमारा क्या हो गया इसके अंदर, 4। ठीक है, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को और LCM निकालेंगे। तो भाई हमारा पहला नंबर कौन सा था, हमारा फर्स्ट नंबर था 96, सेकेंड नंबर था 404, अपॉन में HCF अभी हमने कितना निकाल लिया, 4। क्या निकल के आएगा, LCM। ठीक है, कट कर दो, ये कट हो गया, कितने पे, 101। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 101 को मल्टीप्लाई कर लो 96 से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो कितना आ जाएगा, 9696। यही शायद हमारा क्या होगा, LCM होगा। यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। क्लियर है। अगर देखो कभी कभार वो क्या बोलता है, वेरीफाई करने के लिए भी बोल देता है, ये याद रखना ये चीज़ों को। तो उस टाइम पे वो LCM HCF नहीं पूछता है, वो बोलता है कि भाई क्या निकालो, लो इन दोनों का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करो, LCM निकालो और HCF निकालो और फिर उसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये वाली बात समझ आ गई, किसको यूज़ करेंगे, इस वाले को, या जो मैंने बेसिकली इधर लिखा है। तो इसको हम पहला नंबर रख देंगे, दूसरा नंबर रख देंगे, उनका LCM रख देंगे और HCF रख देंगे, और सबको मल्टीप्लाई कर, इस लेफ्ट साइड और राइट साइड को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, LHS और RHS। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका LCM है।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 0 6, इसको कर लो 9 0 9। तो अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6 9 6 9, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अब इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी HCF LCM 672 और 120 का बाय यूजिंग कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर लेते हैं ज़रा, 6 का निकालो 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे, तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 3। अब 72 का निकाल लो भाई, कितने पे 2 के टेबल में, कितने पे 36 पे, फिर 2 के टेबल में कितने पे 18 पे, फिर 2 के टेबल में फिर कितने पे 9 पे, फिर 3 के टेबल में 3 पे, फिर 3 के टेबल में 1 पे। तो इसका करेंगे 72 का, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब किसका करना है 120 का कर लो, 2 के टेबल में 60, फिर 2 के टेबल में 30, फिर 2 के टेबल में 15, फिर 3 के टेबल में 5, फिर 5 के टेबल में 1। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। क्लियर है। अब इनमें मेरे को क्या निकालना है, इनका HCF और LCM निकालना है। तो HCF क्या होगा देखते हैं। तो पहले तो देखो HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह, हाईएस्ट की जगह क्या देखेंगे, लोएस्ट पावर देखो, और कॉमन भी होनी चाहिए। पहले तो कॉमन देख लो इन तीनों में से, ठीक है। तो इन तीनों में जो लोएस्ट है वो क्या हो गया, एक तो 2 हो गया, और क्या हो गया, और 3 भी है हमारा, 3 क्या, एक 3 आ गया, ठीक है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, 3 की पावर 1। 5 बच गया, उसको रहने देंगे। तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा 6। LCM निकालना है, LCM निकालेंगे कितना, तो भाई LCM के लिए क्या देखना है, लीस्ट की जगह हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट देखो इनमें से, तो हाईएस्ट क्या हो गई 2 की पावर 3 हो गई, हाईएस्ट क्या हो गई है 2 की पावर 3 इंटू में इधर 3 की पावर 2, और बच क्या गया है 5। तो जो बच गया है उसको एक बार लिख दो बस, जिसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है उसको क्या करना है, एक बार लिख देंगे। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, इस तरीके से। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लेना। ये 40 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। क्लियर है। एक चीज और बता देता हूँ, 1 2 और 3 तीनों नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और क्या है इसका LCM इंटू HCF निकालते हैं, तो इनका कभी भी प्रोडक्ट किसके बराबर नहीं होगा, LCM और HCF के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक।